मैरिज होम में सगाई की रस्म चल रही थी। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। तमाम रिश्तेदार गोल घेरा बनाकर खड़े हुए थे और जैसे ही दूल्हा अपनी दुल्हन के हाथ में रिंग पहनाता है, सब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद दुल्हन अपने होने वाले दूल्हा के हाथ में रिंग पहनाती है और फिर कुछ ही देर के बाद कुछ ऐसा होता है कि दूल्हा पीछे से अपना कट्टा निकालता है और दुल्हन के सर पर रखकर ताड़ से गोली मार देता है। दूसरे ही पल दुल्हन जमीन पर पड़ी हुई थी। भगदड़ का माहौल मच जाता है। दूल्हे की तरफ से जो लोग आए थे वो खेतों में कूदकर भागते हैं अपनी जान बचाकर और हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सगाई की रस्म के दौरान दूल्हा ने होने वाली दुल्हन के सिर में गोली मार दी। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपकी शादी होने वाली है। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की और वहीं का एक जहांगीर ब्लॉक क्षेत्र है और वहाँ एक सगामई गांव है। उसी गांव का रहने वाला अमुक, जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल थी, जो राजेश राजपूत का बेटा था। अब इतनी उम्र होने के बाद पिता को फिक्र होने लगी थी कि वो अपने बेटे का कहीं पर रिश्ता करें, कहीं पर उसकी बातचीत करें। और कुछ महीनों से जो उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता देखा था वो देखा गांव का नगला समहात है, वहीं की रहने वाली दीपशिखा से चल रहा था, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल है, जो रघुवीर की बेटी है। और रिश्ता चलने के साथ साथ अब बात आ जाती है कि दोनों की सगाई कर दी जाती है। एंगेजमेंट की डेट होती है 29 मई बुधवार वाला दिन सेलेक्ट किया जाता है। मई को ही एक मैरिज होम बुक किया जाता है, भंसरौली मैरिज होम, और उसमें लगभग दोपहर 2 बजे के टाइम पर सारे रिश्तेदार पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और जो मैरिज होम था उसका बेसमेंट बुक किया था इन लोगों ने। तो जो मैरिज होम के संचालक हैं प्रहलाद शाक्या, वो बेसमेंट को पूरे तरीके से डेकोरेशन कर देते हैं और सारे लोग 2:30 बजे के टाइम वहां पर पहुंच जाते हैं। लड़की पहुंच जाती है, अमुक पहुंच जाता है, ढेर सारे गिफ्ट थे, सब लोग पूरी तैयारियों से पहुंचे थे। खाना पीने का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है कि जब लड़की वाले वहां पर आते हैं सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। फिर आखिर में जो रस्म होती है वो रिंग पहनाने की रस्म होती है। तो दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। सबसे पहले अमुक से बोला जाता है कि अपनी होने वाली दुल्हन को दीपशिखा को रिंग पहनाओ। तो जो अमुक था वो उसको रिंग पहना देता है। फिर उसके बाद जो शिखा थी वो अमुक को रिंग पहनाती है, तालियां बजती है। अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक माहौल चल रहा था क्या अचानक से जो दीपशिखा थी वो बोलती है कि मुझे अमुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, और अमुक के सामने बोलती है। अब जैसे ही ये बात अमुक सुनता है तो वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है कि लड़की उसके सामने बैठकर मना कर रही है। रिंग पहनने के बाद, सब कुछ बातचीत होने के बाद, आखिर इन लोगों ने मतलब मेरा मजाक उड़ा दिया, मुझे यहाँ पर बुलाया और सामने से मुंह पर लड़की मना कर रही है। ये सुनकर जो अमुक था वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है, क्योंकि जो अमुक था वो थोड़ा सा सांवले से रंग का है और उम्र उसकी ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा उम्र की वजह से शिखा को अमुक पसंद नहीं आया। और ऐसा भी हो सकता है कि शिखा किसी और से प्यार करती हो। मतलब उसके दिमाग में ये बात आई रिंग पहनने के बाद, तो उसने फ़ौरन मना कर दिया। और इतने में अमुक पीछे से तमंचा निकालता है, क्योंकि वो तमंचा लगा कर आया था। जाहिर सी बात है तमंचा शायद इसलिए लगा कर आया होगा क्योंकि वो गैंगस्टर टाइप का या फिर दबंग टाइप का होगा, इसलिए उसके तमंचा लगा हुआ था। और वो तमंचा निकालकर शिखा के सर पर निशाना लगाकर ताड़ से गोली मार देता है। शिखा के सर में गोली पड़ती है, वो ज़मीन पर गिरती है। शिखा के परिवार में चीख पुकार मच जाती है। दूसरी तरफ जो अमुक का परिवार था, रिश्तेदार थे, सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि अब तो लड़की के सर में गोली पड़ी थी। ये लोग लड़की वाले तो इन लोगों को मतलब ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए मैरिज होम से निकलकर जो खेत थे वहीं पर कूद कर भागना शुरू कर देती है। और जो अमुक था वो वहीं पर कट्टा फेंक कर वो भी वहां से भाग जाता है। सारी गाड़ियां वहीं पर छोड़कर पैदल ये लोग भाग जाते हैं। पुलिस को सूचना देता है जो मैरिज होम संचालक था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फौरन शिखा को उठाया जाता है और अस्पताल लेकर भागते हैं। शिखा के सर में गोली पड़ी थी, इसलिए उसकी हालत गंभीर थी। दूसरी तरफ जब पुलिस पता करती है कि सगाई का प्रोग्राम था, सगाई के प्रोग्राम के बीच में लड़की ने मना कर दिया, इसलिए अमुक ने गोली चला दी। अब पुलिस जितनी भी गाड़ियां थी उनको जब्त कर लेती है, कट्टे को जब्त कर लेती है और फिर अमुक उसके परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है। फिलहाल में अमुक के परिवार को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उसने होने वाली दुल्हन पर गोली चला दी। और ये जो गोली चलाई उसकी सिर्फ वजह ये थी कि अमुक की एक तो मतलब उम्र निकल गई, और जब लड़की ने साफ बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती,
तो अभी मतलब ये अमुक को बहुत बुरा लगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लड़की के परिवार वाले उसको पहले ही अमुक का फ़ोटो दिखा देते, बता देते कि अमुक लड़का ऐसा है, या फिर पहले एक बार रियलिटी में सामने से दिखा देते, तो शायद शिका अकेले में मना कर देती। लेकिन जब इतने सारे रिश्तेदार थे, इतना सब कुछ हो रहा था, तो उसने सोचा कि अभी मना कर देती हूँ, मुंह पर मना कर देती हूँ, क्या फ़ायदा, बाद में शादी के बाद ये भी परेशान रहेगा, मैं भी परेशान रहूँगी। और उसने मुंह पर मना किया और अमुक ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि सबसे पहली बात, आप वक्त रहते शादी कर लें और एक अच्छी लड़की से शादी करें। पहले बातचीत करने के बाद अगर लड़की को आप पसंद हैं तभी शादी करें, ज़बरदस्ती शादी ना करें। आपको लड़की फिर कितना भी पसंद, आप लड़की को कितना भी पसंद करते हो, लड़की कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी पैसे वाली हो, अगर लड़की आपको पसंद कर रही है तभी आप शादी करें। क्योंकि अगर आपने ज़बरदस्ती शादी कर ली सिर्फ अपनी पसंद की सोचकर, तो शायद ज़िंदगी भर आप परेशान रहेंगे। वो लड़की आपको प्यार कर ही नहीं सकती, उसका मन तो मतलब शुरू से नहीं हुआ, तो आखिर में आपको क्या प्यार करेगी। क्योंकि जब इंसान पहली नज़र में एक दूसरे को देखता है तो भला थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती है, लेकिन जब साथ में रहने लगते हैं तो इंसान की बुराइयां अच्छाइयां सब सामने आती हैं, और फिर इंसान कितना भी अच्छा हो उससे लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। तो इसलिए इस जो घटना मैंने आपको बताई है, इसको बताने का मकसद मेरा यही था कि आप सावधान रह सकें। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप सोच विचार कर कर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखें, क्योंकि शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। और दूसरी बात, आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने, रेहान मलिक और जो बाकी सारे लोग हैं, उन लोगों ने जितने भी कमेंट्स किए थे उन कमेंट्स को मैंने लिख लिया है, लेकिन थोड़े से कमेंट्स अभी कम है, तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें। अगली वीडियो में मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा। मैं कमेंट्स पढ़ना बिल्कुल नहीं भूला। जो रमेश कुमार हैं वो बोल रहे थे कि भाई आप कमेंट नहीं पढ़ते, तो मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। अब वो थोड़ा रात के टाइम वीडियो बना रहा था इसलिए कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा था। तो जल्दी से नीचे जाएं और कमेंट्स कर दें, अपना नाम लिख दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान।